घटना हुई थी उसमें 7 साल होने के बाद भी जो बृहद राजनीतिक षड्यंत्र था उसकी जांच नहीं की गई है। एनआईए जो शुरू में नक्सलियों के सर्वोच्च नेताओं को मुलजिम मानकर जांच कर रही थी, उसने केंद्र में सरकार बदलने के बाद उन सर्वोच्च नेताओं को, गणपति और रमन्ना को, मुलजिम से हटा दिया। ये किसके कहने से, किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया, ये आज तक सवाल का जवाब नहीं है। फिर उसके बाद जो पूरी घटना का चालान प्रस्तुत हुआ वो ये बताता है कि घटना को नक्सलियों की दंड कारण जोनल कमेटी ने अपनी प्लानिंग से अंजाम दिया। इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा निर्णय, इतने बड़े नेताओं को एक साथ मारना और खासकर बंधक बना लेने के बाद नंद कुमार पटेल और उनके लड़के की हत्या करना। स्वर्गीय कर्मा के बारे में कोई कह सकता है कि वो हिट लिस्ट में थे, लेकिन पटेल पिता पुत्र की हत्या करना बिना टॉप लेवल के निर्णय से नहीं हो सकती। इस पूरे घटनाक्रम में एनआईए की जांच से असंतुष्ट होकर सीबीआई जांच की मांग की गई थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सीबीआई जांच का नोटिफिकेशन भी किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने 2016 में ये कह दिया कि अब कोई जांच नहीं होगी, जांच खत्म। उस पत्र को तब की राज्य सरकार ने 2 साल दबा के रखा। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है कि ये क्यों किया गया, क्यों लोगों को अंधेरे में रखा गया कि केंद्र सरकार किसने बोल दिया है कि सीबीआई एनआईए कोई जांच नहीं करेगी। 2018 में सरकार बदलने के बाद एसआईटी ने जब मांगा कि हमको जांच करने दीजिए अगर आप नहीं कर रहे हैं, तब भी केंद्र सरकार यही कहती है कि आपको वापस नहीं मिलेगा, जबकि एनआईए एक्ट में प्रावधान है कि अगर केंद्र सरकार नहीं करना चाहती आगे कुछ तो राज्य सरकार को मामला वापस ले सकती है। क्या आप कहना ये चाहते हैं कि बीजेपी के बड़े नेता शामिल हैं या उसमें लोग शामिल, उनको बचाने के लिए दोनों पार्टी के लोग ऐसे कर रहे हैं? मतलब कौन शामिल है ये साबित तो बृहद जांच से होगा, लेकिन ये तय है, घटनाक्रम ये बताता है कि केंद्र में सरकार बदलने के बाद और यहाँ की राज्य सरकार ने इस मामले के तह तक जाने में रुचि नहीं दिखाई है। तो क्या राज्य की बीजेपी या कांग्रेस के किसी अदर पार्टी के नेता को बचाने की कोशिश है क्या? ये किस किस को बचाना चाहते हैं ये तो बृहद जांच से ही पता लगेगा, लेकिन ये सच है, घटनाक्रम और दस्तावेज ये बताते हैं कि 2013 से 2018 के बीच जो राज्य में सरकार रही वह और केंद्र में जो सरकार है उसने झीरम घाटी घटना की सही जांच में रुचि नहीं दिखाई। ये कंप्लीट हो चुका था ऐसा उसमें वेबसाइट में आ रहा था और अभी आप बता रहे हैं केस चालू कर? बिल्कुल, एनआईए ने तो अपनी वेबसाइट में घोषित कर दिया था कि ये जांच पूर्ण हो चुकी है। बाद में जब विवेक वाजपेयी और दौलत रोहरा की तरफ से याचिका लगी इन सारे दस्तावेजों के साथ, तो एनआईए ने अब पुनः कहा है कि हम अपनी जांच कर रहे हैं और फिर रायपुर के ऑफिस में किसी का बयान लेना, किसी को पकड़ना, ये सब कर रहे हैं। ठीक है।